उनकी कारों का काफिला धीरे-धीरे Prime Minister Narendra लाहौरी हुआ। Modi on Friday described sports as an Around the essential boat aspect of to India's arrive journey here towards at the becoming Lahori. a developed nation, saying that the new national sports policy will ensure a sporting growth that covers the farthest school to the elite Olympic. In his Independence Day speech from the ramparts of the Red Fort, the PM said the country has come a long way from the time when sports was not seen as a viable career option. मेरे प्यारे देशवासियों, जीवन हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। विकास के लिए खेल का भी महत्व होता है। और मुझे खुशी है कि एक जमाना था जहाँ बच्चे खेल में अगर समय लगाते तो माँ बाप ज्यादा पसंद नहीं करते थे। आज एकदम से उलट गया है। अगर बच्चे खेलकूद में आगे आते हैं, रुचि लेते हैं, तो माँ बाप गर्व से भर जाते हैं। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं। मेरे देश के परिवार के अंदर खेल को प्रोत्साहन का वातावरण मैं देखता हूं, मेरा मन गर्व से भर जाता है। मैं इसे देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत मानता हूं। He declared his commitment to promote sports in the remote corners of the country and said the recently approved National Sports Policy 2025 will help in realizing the goal. इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, चाहे कोचिंग की व्यवस्था हो, फिटनेस की बात हो, खेल के मैदान हो, खेल की व्यवस्थाएं हो, खेल के लिए आवश्यक साधन हो, लघु उद्योगों को भी खेल के साधन बनाने में मदद करने की बात हो। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम हम दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। Within weeks of the NSP, Sports Minister Mansukh Mandviya pushed for and ensured the passage of the long-pending National Sports Governance Bill in Parliament for a stricter regulatory framework for national sports federations and a well-defined dispute resolution system.